और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। रायबरेली के प्रयागराज NH30 सिविल लाइन चौराहा पर कमला नेहरू ट्रस्ट नाम से दर्ज जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया। अतिक्रमण कर हत्याई गई जमीन पर लोगों ने दुकान और मकान बना लिए थे, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। सरकारी जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा जमाए लोगों को जगह खाली करने के आदेश कई महीने पहले ही दे दिए गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने अवैध रूप से काबिज लोगों को नोटिस दिया, उनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए। इसके बाद भी जमीन खाली नहीं हो पाई। कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। कमला नेहरू ट्रस्ट की 4 बीघा से ज्यादा जमीन का मामला करीब 5 दशक पुराना है। इस जमीन पर महिला महाविद्यालय खोलने का सपना संजोया गया था। ट्रस्ट गठन के बाद जमीन पर महाविद्यालय खोलने के प्रयास हुए, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हुई। मामले पर विवाद तब शुरू हुआ जब कमला नेहरू ट्रस्ट ने इस जमीन को एक भाजपा नेता को बेच दिया। खरीद बिक्री प्रक्रिया को सही नहीं माना गया और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने इस जमीन को नजूल लैंड बताते हुए जिला प्रशासन के हक में फैसला सुनाया और अवैध कब्जा हटाने का फरमान जारी कर दिया। कई महीनों की मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने आखिरकार अवैध कब्जा हटवा दिया। औरैया में पुलिस का अलग ही चेहरा नजर आया, जहां अपने गांव के विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराने आए एक पीड़ित को न्याय की बजाय कोतवाली में मौजूद दारोगा प्रकाश सिंह और दूसरे पुलिसकर्मियों ने पीट दिया। बगैर किसी बात के कोतवाली के अंदर ही पुलिस वालों ने मारपीट शुरू कर दी और उसे कोतवाली से भगा दिया। हाईकोर्ट से मुकदमा होगा, उसमें फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मारपीट करने लगा, दिया दारोगा। आप कौन दारोगा? अरे प्रकाश सिंह। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जांच बैठाई गई। जांच में दोषी पाए गए दारोगा प्रकाश सिंह को एसपी ने निलंबित कर दिया है और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। थाना कोतवाली औरैया के क्षेत्र में एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति को एसआई प्रकाश द्वारा उनसे अभद्रता की जा रही है और मारपीट की जा रही है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी द्वारा इसमें जांच की गई है और इसमें जो दंडात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। बहराइच में 13 तारीख को दिन दहाड़े श्रद्धालुओं की मूर्ति अचानक चोरी हो गई थी। मंदिर में रखी 12 श्रद्धालुओं की मूर्तियों में से भगवान शत्रुघ्न की मूर्ति चोरी हो गई थी। मूर्ति का वजन करीब 42 किलो है और मूर्ति की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए है। मंदिर के पुजारी ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद एसपी ने क्राइम ब्रांच समेत 3 टीमों को तैनात किया था और जल्द ही मूर्ति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने खुलासा किया है कि मूर्तियां राजघराने की हैं और महाराजा जगदीश सिंह ने 1973 में मूर्तियों की स्थापना की थी। पद्मनाथ तिवारी और उनके 3 परिवार इनकी देखरेख करते थे, लेकिन इन्हीं के घर का एक सदस्य अंकित कुमार तिवारी ने अपने एक दोस्त आशुतोष प्रताप मिश्रा के साथ मिलकर एक मूर्ति को चुरा लिया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम को 25,000 का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। मूर्ति की कीमत लगभग 10 करोड़ की बताई जा रही है। इस टीम को मेरे द्वारा 25,000 के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और उच्चाधिकारियों द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। बरेली में गुरुवार को सीएम योगी किसान सम्मेलन के जरिए किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर करीब 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के अनुसार पंडाल बनाया गया है। शहर से दूर अल्डिको मैदान पर सीएम योगी का कार्यक्रम रखा गया है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। मंडल भर से पुलिस फोर्स मंगाकर कार्यक्रम स्थल पर लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा के जो भी मानदंड हैं, सभी मानदंडों पर तैयारी है। जैसा मैंने कहा, जो ट्रैफिक है उसको भी हम लोग सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने कृषि कानून के मुद्दे पर विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। एमएसपी के विषय पर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये झूठ है। सच ये है, एमएसपी जारी रहेगी, बंद नहीं होगी। नंबर 2, झूठ फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। सच ये है कि मंडियां चालू रहेंगी, मंडियां बंद नहीं होंगी। सीएम योगी गुरुवार को बरेली में 972 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अलीगढ़ में एएमयू के शताब्दी वर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 22 दिसंबर को एएमयू अपनी पहली शताब्दी पूरी करने जा रहा है। इस पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना शताब्दी समारोह मनाने की तैयारियों में जुटा है। एएमयू प्रबंधन ने इसकी जानकारी दी है कि 22 दिसंबर को होने वाले शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सेंटिनरी सेलिब्रेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चल रहा है, 100 साल जश्न है। एक लैंडमार्क अचीवमेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में। और हम बहुत अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ये चीफ गेस्ट होंगे, मेहमान खुसूसी होंगे इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में।
और इनके साथ शिरकत करेंगे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब, और ये वाया वीडियो लिंक होगा और दिसंबर 22 को ये इसमें इनकी शिरकत होगी प्रोग्राम में। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए करीब 3500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों और चीनी मिलों के साथ दूसरे सहायक गतिविधियों में काम करने वाले 5 लाख कामगारों को भी लाभ होगा। इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश में खपत 260 लाख टन होती है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। ये पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए खास खुशी का दिन है। कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इससे चीनी मिलों से जुड़े लाखों कामगारों को भी लाभ पहुंचने वाला है। वहीं सीएम योगी ने भी ट्वीट कर केंद्र कैबिनेट के जरिए लिए गए फैसले पर खुशी जताई है। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। यूपी के कानपुर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट कानपुर के रमईपुर गांव में लगेगा। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद 5,850 करोड़ की लागत से ये लेदर पार्क बनेगा, जिससे 2 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ मेगा लेदर पार्क की आधारशिला रखेंगे। कानपुर के रमईपुर गांव की 235 एकड़ जमीन पर बनने वाला मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले मेगा लेदर पार्क में 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। योगी जी को भी धन्यवाद है, क्योंकि वो तो अगर योगी जी अगर नहीं होते हमारे यहाँ तो यहाँ आने के लिए तो संभावना नहीं, क्योंकि योगी जी ही यहाँ सहयोग दिया होगा तभी आया है। जिसमें 5,850 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को केंद्र के वाणिज्य मंत्रालय से सहमति मिल चुकी है। मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड कंपनी वहां विकास का कार्य शुरू करेगी। ऐसे में यहां विकास के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस योजना के आ जाने के बाद से हजारों और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, यानी विकास की गंगा एक बार और रफ्तार पकड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, रमईपुर, विधनु, कानपुर। हाथरस कांड की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में अब 27 जनवरी को होगी। सीबीआई ने कहा है कि विवेचना खत्म करने में अभी और कुछ समय लगेगा। सीबीआई ने आज कोई स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रंजन रॉय की बेंच में सुनवाई हुई। हाथरस के एक गाँव में 14 दिसंबर को 19 वर्षीय दलित लड़की से 4 लड़कों ने कथित रूप से रेप किया था। 29 सितम्बर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गयी थी। आज कोर्ट का कहना था कि जितना भी लोगों को, सभी लोगों को, पार्टियों को पेपर फाइल करना है, जिसमें विक्टिम के साइड से एफिडेविट फाइल किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से डीएम, एसपी सभी की तरफ से एफिडेविट फाइल किए गए हैं। सीबीआई को रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो चूंकि अभी तक सीबीआई रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई है, इसीलिए फाइनल इस केस में आर्गूमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो सीबीआई का कहना है कि 18 दिसंबर तक हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। देन 27 ऑफ जनवरी को इस केस में अगेन डेट है और उस दिन हियरिंग है। रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर डूंगरपुर मामले में नाम दर्ज होने के बाद कुल केस की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। आजम खान का नाम 11 नए केस में शामिल किया गया है। इससे उन पर दर्ज मामलों की संख्या 102 तक पहुंच गई है। इसके पहले उनके खिलाफ 91 मामले दर्ज थे। डूंगरपुर मामले में पहले सिर्फ आजम खान के समर्थकों के खिलाफ गंज थाने में 11 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें उनका नाम शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जांच के बाद इसमें पुलिस ने आजम खान का नाम शामिल कर लिया है। समाजवादी पार्टी के शासन में डूंगरपुर में आसरा आवास कॉलोनी बनाई गई थी। तब यहां पहले से कुछ लोगों ने बने हुए घर तोड़ दिए गए थे। इस मामले में पीड़ितों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घरों का सामान लूट लिया गया और मकान तोड़ दिए गए। आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा करने को लेकर 30 मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा घोसियान मामले में भी उन पर 12 केस दर्ज हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक भाषण देने को लेकर उनके खिलाफ 20 केस दर्ज किए गए। वहीं मारपीट, धमकी देने और दूसरे मामले में भी उन पर 29 केस दर्ज किए गए हैं। उनके खिलाफ दर्ज ये मामले 2018 के बाद के हैं। प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता समागम में शिरकत की। सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। माफियाओं के कब्जे की जमीन को हम गरीबों को देंगे। एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। तो मैंने तो यहाँ के विकास प्राधिकरण से कहा है कि माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है,
उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास योजना वहां बनाएंगे। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा, देखिए कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अगले महीने जब कोविड-19 की वैक्सीन आएगी तो हर एक व्यक्ति तक उसे व्यवस्थित ढंग से पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। भारत कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई को विजयी की ओर लेके जा रहा है और अगले महीने जब कोविड-19 का वैक्सीन आएगा तो फिर हर एक व्यक्ति तक व्यवस्थित तरीके से उसे पहुंचाने की कार्रवाई किसी तर्ज पर हम लोग करने की तैयारी कर चुके हैं। योगी सरकार जल्द 32 कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा देने वाली है। नगर विकास विभाग ने नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव की तैयारी कर ली है। कैबिनेट से जल्द मंजूरी लेकर अधिसूचना जारी होगी। विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव का फिलहाल परीक्षण चल रहा है। सरकार ने 20,000 से ज्यादा आबादी वाले सभी कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा देकर शहर की तरह विकसित कराने की घोषणा की थी। साथ ही 1 लाख तक की आबादी वाले बाजारों को नगर पालिका परिषद का दर्जा देने का भी ऐलान किया था। इसी कड़ी में नगर विकास विभाग ने नगर पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रदेश में इस वक्त कुल 490 नगर पंचायतें हैं। 32 नई नगर पंचायतों के बनने से इनकी संख्या 522 हो जाएगी और कुल नगर निकायों की संख्या 707 से बढ़कर 739 हो जाएगी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम नाम बदलने नहीं बल्कि दिल जीतने आए हैं। और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी पर बड़ा पलटवार किया है। उनका कहना है कि ओवैसी जोड़ने की नहीं तोड़ने की राजनीति करते हैं। उनका इतिहास देश तोड़ने का रहा है। दिल जीतने तो हमारा मुख्यमंत्री गया था हैदराबाद में, दिल जीत कर आया है, वहां विचलित हो गए आप। वहां पर हमने आपको पताका लहराने से रोक दिया और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराकर आदरणीय योगी जी हैदराबाद में आए हैं। तो इसलिए घबराहट है ये, और ये सारे के सारे वही लोग हैं जो देश की तोड़ने की राजनीति करते रहे, देश को बांटने की राजनीति करते रहे। आज फिर अपने निजी स्वार्थों के लिए ये प्रदेश में आए हैं, तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं।